हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल पे। और हम आपको इनकम मेथड बताए थे पिछले वीडियो में, और आज हम उसी इनकम मेथड से रिलेटेड प्रिकॉशंस जो है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, किस आइटम को इंक्लूड करना है और किस आइटम को इंक्लूड करना है का मतलब किस आइटम को हमको ले लेना है, जोड़ देना है, और किस आइटम को छोड़ देना का मतलब लेस कर देना है, उसको हटा देना है ना। उसी को आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड को हम लोग कहते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेशनल इनकम, कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस सावधानी बरतते हैं जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो और वो किस मेथड से? ये इनकम मेथड का प्रिकॉशन है। किस मेथड का? इनकम मेथड का। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिक जो है, जो आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, ये लॉजिक लगाने वाला चीज है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, जो आप जानते भी हैं पहले से। और आसान तरीके से हम आपको 6-7 बताएंगे जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, उसी को यहाँ लिखे हैं। और उसके अलावा हम फालतू को और भी 2-3 थे, उसको हम यहाँ लिखे ही नहीं है ना। तो आपको हम आसानी से अगर 6 याद कर लेते हैं, आपके लिए मोर देन एनफ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोला गया कि प्रिकॉशंस में ट्रांसफर इनकम। आपको इनकम दो प्रकार का बताए थे, एक का बताए थे फैक्टर इनकम और दूसरे को बताए थे ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम को बताए थे आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो इनकम इस प्रकार से कमाया गया जो कि मेहनत करके नहीं, फैक्टर सर्विसेज के बदले नहीं कमाया गया है। तो वही यहां पहले लिखा गया है, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। लाइक ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, उसके बाद गिफ्ट, उसके बाद डोनेशन, चैरिटी, ये सब जो है ये ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये फ्री में मिला हुआ इनकम है, इसके बदले कोई हाउस होल्ड जो है मेहनत नहीं किया, इसीलिए बोलते हैं ट्रांसफर इनकम को कभी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसीलिए ट्रांसफर इनकम इज नेवर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। पहला। दूसरा बोला इनकम फ्रॉम, आप ही बताइएगा। अच्छा, ये तो आपको लॉजिकल समझ में आया कि ट्रांसफर इनकम मेहनत के द्वारा कमाया गया इनकम नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। पहला लॉजिकल चीज है, ठीक है। दूसरा का इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी का मतलब गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा कभी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है। ये कॉमन सेंस वाली चीज है कि अगर आप चोरी कर लिए, किसी का डकैती कर लिए, किसी को आप जो है कह सकते हैं कि जुआ खेल लिए कहीं पे, जिसको गैम्बलिंग कहते हैं हम लोग। थेफ्ट का मतलब ये हुआ कि हम चोरी कर लिए, है ना। कार्ड गेम से कमाया गया इनकम, इस प्रकार के इनकम को कभी नेशनल इनकम का हिस्सा जो है हम लोग नेशनल इनकम या जीडीपी का हिस्सा नहीं मानते हैं। उसी को बताया गया इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड, कभी भी उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए दो हो गया। कौन कौन सा हुआ? दो। पहला बोले कि इनकम जो ट्रांसफर इनकम के थ्रू कमाया गया उसको नहीं लेंगे। दूसरा बोले इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी नहीं लेंगे, ठीक है। तीसरा का इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन कहते हैं किसको? से झटका में आ गया पैसा। कैसे होगा? कहता है कि हो सकता है वो पैसा जो है आपका लॉटरी के थ्रू कमाया गया हो सकता है वो पैसा आपको कार्ड गेम के थ्रू, जुआ के थ्रू कमाया गया हो, जैसे वहां ले लिए। हो सकता है वो पैसा रेस हॉर्स में कमाया गया, घोड़ा का दौड़ होता है उसमें कमाया गया। तो इस प्रकार से कमाया गया इनकम को कभी भी, इसी को बोला इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन। लाइक लॉटरी, कि लॉटरी से आपको पैसा मिला तो कोई फैक्टर इनकम का हिस्सा नहीं होता है ना, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करता। आप बोले क्यों नहीं करते हैं सर? आप बताइए, लॉटरी आप जीत लिए, अगर लॉटरी से आपका पैसा मिल गया, तो उस आपके लॉटरी के पैसे जीतने से क्या हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा? क्या जीडीपी में ग्रोथ हुआ? क्या प्रोडक्शन जब आप कोई काम करें और आपके काम करने से या आपके इनकम कमाने से उसका इफेक्ट जो है जीडीपी पे या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हो, तभी उसको नेशनल इनकम का हिस्सा मानते हैं। तो तीसरा क्या होगा? इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन, लाइक लॉटरी जो है और रेस हॉर्स, कार्ड गेम, इस सबसे कमाया गया पैसा को नहीं लेते, इसलिए इट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। चलिए चौथा, हम आपको ये पहले भी बताए थे कि कमीशन अगर सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज में हो तो उसको लेते हैं, और वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो प्रोडक्शन ऑलरेडी एक बार हो चुका है उसके वैल्यू को सेकंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज को नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें जो कमीशन या ब्रोकरेज कमाया जाए उसको लेते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ, ये पहले पढ़ चुके हैं। कमीशन रिसीट ऑन सेल ऑफ या परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेकंड हैंड गुड्स के कमीशन जो अर्न होगा उसको करते हैं, उसको हमेशा लेते हैं। चलिए पांचवा, इसी यही बोला सेम चीज, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इंक्लूडेड। ये सेम चीज है, इससे मिलता जुलता, कि कोई शेयर जो है वो खरीदा बेचा, उसके वैल्यू को नहीं लेते, आपको ये बताएंगे हम जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाएंगे। लेकिन उस पे जो कमीशन कोई कमाया, जैसे ब्रोकर आप जानते हैं ना कौन कौन है, जीरोधा, ये सब ब्रोकर है,
जीरोधा है, एंजल वन है आपका, और भी ब्रोकरिंग फर्म लाइक टाटा का है फर्म, या और भी बहुत सारे फर्म है जो कि शेयर का सेल परचेज करते हैं, है ना। तो उसमें जो ब्रोकरेज और कमीशन जो लिया जाता है ना, वो इनकम का हिस्सा माना जाता है, फैक्टर इनकम का। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करता है, जो है वो मेहनत से कमाया गया इनकम है। लेकिन शेयर और जो है डिवेंचर या बॉन्ड का वैल्यू जो परचेज और सेल किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको कभी नेट इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज इंक्लूडेड, और इसी को बोलते हैं कि कभी भी चाहे वो ब्रोकरेज और कमीशन आपको सेकंड हैंड गुड्स से सेल परचेज से हो तो वो भी इंक्लूड होगा, चाहे वो ब्रोकरेज शेयर एंड बॉन्ड के सेल और परचेज के वैल्यू से जनरेट हो ब्रोकरेज या कमीशन, तो उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, 5 हो गया। लास्ट का प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूडेड। आपको हम बताए थे ना कि कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और वो प्रोडक्शन करके आप अपने सेल्फ यूज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन बढ़ा उससे हमारे देश में, इसलिए इसको इंक्लूड करते हैं। एक दो और आपको हम बता देते हैं। 7वां, ये 6 को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 7वां कहा गया कि 7वां में आप जानते हैं ना, प्रॉफिट का 3 हिस्सा बताया था आपको, क्या याद है? प्रॉफिट का 3 हिस्सा क्या क्या? पहला आप पढ़े थे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दूसरा पढ़े थे डिविडेंड, क्या पढ़े थे? डिविडेंड, और तीसरा पढ़े थे आप रिजर्व या रिटेन अर्निंग, या इसी को क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अच्छा, इसमें से बोला गया कि इफ प्रॉफिट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम देन कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व इज नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली। आपको क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट को हम अगर ऑलरेडी जोड़ ही लिए नेशनल इनकम में, तो इसका जो बेटा है या इसका हिस्सा जो है, अगर बाबूजी को हम ऑलरेडी ले लिए हैं तो इसके बेटा लोग को लेने का कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि ये एक बार आ गया है ना, तो इस तीनों में से कोई दिया रहे उसको लोग नहीं लेंगे। एक खत्म, ये 7वां खत्म हो गया। ठीक है, इफ प्रॉफिट इज इंक्लूडेड देन पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा 8वां, आप कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा 4 पढ़े थे, क्या क्या का? ये था वेजेज एंड सैलरी इन कैश। ठीक है, दूसरा था क्या? वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। तीसरा था क्या? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सब हिस्सा पढ़े थे ना आप, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी फंड, याद है आपको? और चौथा आप एक पढ़े थे पेंशन फंड। कहा कि अगर हम सीओई को ऑलरेडी ले लिए हैं एक बार, इफ सीओ इज इंक्लूडेड ऑलरेडी इन नेशनल इनकम, तो उसमें हम लोग ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, अगर सेपरेटली ये सब दिया, इसको किसी को हम लोग किसी को हम लोग ये नहीं लेते हैं नेशनल इनकम में। यही बता रहा है, यही आपका 8 पॉइंट था जिसके थ्रू आप आसानी से आप नेशनल इनकम के कैलकुलेट करते हैं, आसानी से ध्यान रखते हैं। ये 6 जो है आसान है, आप आंख बंद करके आप ये कर सकते हैं कि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा नहीं लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। दूसरा आप आंख बंद कर सकते हैं कि वो इनकम जो ट्रांसफर इनकम के रूप में कमाया गया उसको भी नहीं लेते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि अगर लॉटरी से जिसको विंडफॉल गेन करते हैं उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। चौथा आप कहिएगा कि ब्रोकरेज और कमीशन जो है वो सेकंड हैंड गुड्स के सेल परचेज पे तो उसको वैल्यू को लेते हैं। 5वां आप कहिएगा कि शेयर एंड बॉन्ड पे कमाया गया, शेयर एंड बॉन्ड के सेल और परचेज पे जो ब्रोकरेज और कमीशन कमाया गया है उसको हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा मानते हैं, तो इंक्लूड करते हैं। छठा आप कहिएगा कि वो इनकम जो लास्ट वाला कहा कि सेल्फ कंजम्पशन से या हमारे पास प्रोडक्शन अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं उसको भी हम लोग जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये 6 को आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर ठीक है, इसी को हम लोग प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं, और इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियो के लिए, और हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग।